हेलो बच्चों, आज का जो डिस्कशन है वो हाफ अर्ली का है। जो जैक बोर्ड ने लिया गया था वो 4 तारीख को लिया गया था, ठीक है ना। वो स्कूल के लिए जो 2 भाग में एक मतलब ऐसा रख रखा था, मतलब बना रखा था कि सीबीएसई जैक ऐसे करके उसमें भी 2 बार बना रखा है जैक बोर्ड ने। तो वो पेपर है हाफ अर्ली का है, कुल मिला के जैक बोर्ड का पेपर है, सीधा बात है। उतना लंबा चौड़ी कहानी छोड़ो, ये जैक बोर्ड का है, हाफ अर्ली का है ये, ठीक है ना। तो अगर ये फिजिकल का है, ज़्यादातर फिजिकल का क्वेश्चन है और ये फिजिकल का क्वेश्चन अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, अच्छा छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही खूबसूरत सर, बहुत अच्छा है, ठीक है ना। और एक बात बता देता हूँ, ये क्वेश्चन इतना लेवल का है कि अगर ये कर लिया जाए तो फाइनल में इससे रिलेटेड या इसी तरह या हूबहू हो सकता है इसी को उठा डाल दे, तो आने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो हम लोग बिना देरी का इस हाफ अर्ली का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, वो भी दबा के, ऐसा नहीं कि हल्का फुल्का, ठीक है ना। इससे यही है कि आप लोग अगर लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करेंगे तो वो मोटिवेट होकर के हम लोग और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने का कोशिश करेंगे और रेगुलर देने का कोशिश करेंगे। हालांकि रेगुलर हम लोग बने हुए हैं, तो ये आप लोग के हाथ में है। और आप लोग कैसा कंटेंट चाहते हैं वो कमेंट भी करें और क्या चाहिए वो भी कमेंट करें, ठीक है ना। तो हम लोग बिना देरी का क्वेश्चन पे आते हैं। तो लिखा हुआ ये आप लोग को दिख रहा होगा, क्लास 12 की है, केमिस्ट्री है, हाफ अर्ली का है और ये कब का 2024 का है, ठीक है ना। प्रश्न उत्तर सहित मतलब सब कुछ मिल जाएगा आपको। पेपर ऐसा ही आएगा, ये तो बात की मतलब ठीक है, ये तो लिख दिया हूँ और आएगा ही आएगा ऐसा ही। तो हम लोग ये क्वेश्चन को और चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट सवाल क्या बोला है, द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। अगर मैं बात करूं ना तो है तो थोड़ा सा लॉन्ग बनाने का एक सब्जेक्टिव मेथड है कि प्योर वाटर का मोलैरिटी कितना होता है, तो वो क्लास में ही बता देता हूं और बताया भी हूं। और अगर मैं अभी बात करूं तो ये कुल मिलाकर के लॉन्ग पड़ेगा, तो मैं इसको थोड़ा सा प्योर वाटर का अगर मोलैरिटी पूछे, क्या मोलैरिटी पूछे तो याद रखना, जीवन भर याद रखना, अपने आने वाला पीढ़ी के लिए याद रखना कि इतना ही होता है। और क्यों होता है तो आपको ऑफलाइन में आके मिलनी पड़ेगी। अभी मैं इसका है कुल मिलाकर के प्रोसेस से बता सकता हूं, लेकिन उसमें टाइम गलाने से अच्छा है अभी बना लो। तो इसका फिक्स वैल्यू है, कलर ले लेता हूं, व्हाइट कलर रेड देखे, चलो ठीक है देखते हैं। तो मोलैरिटी जो होता है सो 55.5 होता है, एकदम ऐसा ही होता है। कहां से आया सर, वो क्लास में आकर के मिलने बता दिया हूं। तो ये ऑप्शन नंबर डायरेक्ट ये मारूंगा, ज्यादा हम लोग लेर नहीं करेंगे, ठीक है ना। जो सवाल डायरेक्ट बनेगा वो डायरेक्ट बनाएंगे, जो सवाल थोड़ी सी लॉन्ग बनेगा उसको लॉन्ग बनाएंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो एकदम आसान तरीके दे दिया और सिंपल तरीके दे दिया। सर आप इस तरह बताइए कैसे होगा सर, आपको अभी तत्काल जो जैसा है वैसा मैंने दे दिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड की, क्वेश्चन फर्स्ट हो चुका था, क्वेश्चन सेकंड की ओर चलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन सेकंड क्या हो रहा है, the law which indicates the relationship between the solubility of gas in liquid pressure is। तो क्या बोलता है, प्रेशर, पेन चेंज करने का कलर शायद इसके लिए रेड ब्लैक देखता हूं। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सॉल्युबिलिटी का, किसका, सॉल्युबिलिटी का, है ना, सॉल्युबिलिटी। और ये जो बताने का काम किया वो एक ही साइंटिस्ट है इसमें से, जो हेनरी ने बताया। क्या बताया, हेनरी ने बताया, है ना। कौन बताया, हेनरी लॉ ने बताया। तो ये पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या, सॉल्युबिलिटी में क्या मोल फ्रैक्शन होता है, तो इसके लिए हम लोग मोल फ्रैक्शन लिखेंगे। और किसके लिए, गैस के लिए लगा दो। ये हटेगा तो हेनरी भी स्मार्ट थे, वो भी सोचे कि कोई ना कोई मेरा नाम तो जाना चाहिए, तो उन्होंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया तो एक नया कांस्टेंट आया जिसको के कांस्टेंट था, और हेनरी का पहला लेटर एच लिया और यहाँ पे एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ये जो बताने का काम किया ये हेनरी ने बताया। तो क्या पूछा, गैस की सॉलिडिटी बताने का जो काम किया वो किन्होंने बताया, हेनरी ने बताया। ये था हेनरी लॉ। और इसी के बारे में हम लोग को पूछा था। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, हम लोग को सेकंड हो गया है, हाँ है ना। हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं।
क्या बोल रहा है, एक क्वेश्चन थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 3 जो है सो थोड़ा सा मिस्टेक है। क्या है, थोड़ा सा मिस्टेक है। तो थोड़ा सा मिस्टेक है तो उस चीज को पहले सुधार लेता हूँ, क्या क्या गलतियां हैं सो, ठीक है ना। गलतियां ये है, वो टाइपिंग से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। इफ द मोलारिटी, यहाँ मोलारिटी नहीं मोलालिटी होगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, मोलालिटी, मोलालिटी, ठीक है ना, मोलालिटी है। द डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल, डबल ठीक है। द वैल्यू ऑफ मोलल, मोलल डिप्रेशन, यहां पे क्या होगा, डिप्रेशन, इलेवेशन लिखा हुआ वहां पे डिप्रेशन करना है। क्या करना है, डिप्रेशन। वो जो थोड़ा सा टाइपिंग मास्टर से मिस्टेक हो गया है। डिप्रेशन कांस्टेंट, जहां के भी है वहां के एफ होगा, विल बी, ठीक है ना। चलो अब क्वेश्चन मैं करेक्शन कर चुका हूं और आप लोग को दिख भी रहा होगा। तो एक बात बताओ, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की अगर बात करूं तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोलारिटी, ये फॉर्मूला होता है, हाँ या ना। क्या बोला, मोलारिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल, क्या किया, डबल किया, इसको डबल करने को बोल रहा है, हाँ या ना। मतलब इसको डबल करेंगे तो जो नया वाला आएगा वो क्या होगा। तो एक बात बताऊं क्या, ये जो के एफ है ना ये कांस्टेंट है, क्या ये कांस्टेंट है, बात समझ में आया क्या। और कांस्टेंट को कोई असर नहीं पड़ता है। इसी के बारे में पूछा है कि कांस्टेंट के एफ पर क्या होगा। तो कांस्टेंट वैल्यू की बात बताओ, कहीं भी ले जाओ, कुछ भी करो, कहीं मल्टीप्लाई करो, कितना मल्टीप्लाई करो, उसमें कोई असर पड़ेगा ही नहीं। बात समझ में आया क्या, कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो कांस्टेंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, चाहे ये डबल करे, ट्रिपल करे, कुछ भी करे, मतलब अनचेंज होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर हम लोग को सी दिख रहा होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी सही है। बात समझ में आया क्या, क्योंकि कांस्टेंट के एफ जो होता है सो इसको बोलते हैं क्राइकोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो ये कांस्टेंट तो इसमें कोई चेंज होगा नहीं, चाहे डबल करे कुछ भी कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलता हूं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा सवाल है, बहुत ही छोटा सवाल है, मस्त सवाल है एकदम। क्या पूछा है, हाउ मच इथाइल अल्कोहल मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ वाटर सो दैट द सॉल्यूशन विल बी फ्रीजिंग पॉइंट इतना। फ्रीजिंग पॉइंट बोला है तो ये चीज जो बता रहा है ना -40 डिग्री सेल्सियस, वो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है, उसमें रोने का जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गया क्या। तो एक बात सोचो, लगाओ फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोलारिटी, हाँ या ना। अब एक बात सोचो, हम लोग को मोल क्या निकालना, मोल निकालना है। तो यहां से एक और मॉडिफाई कर लो फॉर्मूला, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ। अच्छा मोलालिटी होता है, मोलालिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्या होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को क्या लिखते हैं, लिखते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट बोलो या मास ऑफ सॉल्यूशन बोलो। बात समझ में आएगा। अगर ग्राम में देगा तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मास ऑफ सॉल्वेंट वो कितना बोल रहा है, 1 लीटर। तो लीटर में तो 1 लीटर दिया तो कोई दिक्कत है नहीं, तो 1 यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे। बात क्लियर है क्या, बोलो ठीक है सर। अब एक बात सोचो, ये तो फॉर्मूला हो गया। अब यहां से देखो क्या क्या दिया हुआ है, ये फ्रीजिंग पॉइंट दे दिया है। मतलब अगर मैं डायरेक्ट करें तो डेल्टा टीएफ का वैल्यू डायरेक्ट दिया हुआ है। डेल्टा टीएफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है, माइनस नहीं होगा, क्योंकि माइनस इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो फ्रीजिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बताता है। तो 40 डिग्री सेल्सियस दे दिया है, बोला ठीक है। और कोई दिया है क्या, वो तो वॉल्यूम मास ऑफ सॉल्वेंट 1 तो ले ही लिया, कोई दिक्कत तो है नहीं। केएफ का वैल्यू भी दे दिया है, तो लिख लो केएफ का वैल्यू कितना है। केएफ का वैल्यू कितना, 1.86 दिया हुआ। यूनिट हम नहीं लिखता हूँ, लास्ट में यूनिट हम लिख ही देंगे, मोल को जानते हैं हम लोग, लिखना चाहिए लिख सकते हो, सी पर मोल, कोई दिक्कत नहीं, लिख लो ना। तो डेल्टा टीएफ का वो कितना 40, सर माइनस नहीं लिए तो माइनस फ्रीजिंग पॉइंट को बताता है। बात क्लियर है क्या। इक्वल टू केएफ का वैल्यू 1.86
इंटू एन, ये मल्टीप्लाई में क्या डिवाइड में कर सकता हूँ क्या, तो 40/1.86। अच्छा एक बात बताओ, ये डेसिमल उड़ेगा तो यहाँ पे कितना शून्य आएगा, 2 शून्य आएगा। और इसको जब 40/186 और मोल का यूनिट, एन मतलब मोल होता है और मोल का यूनिट MOL होता है। अब जॉन सा ऑप्शन में सर इतना बड़ा तो दिया ही नहीं है, तो बहुत बड़ा दिक्कत है। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग 7.5 के बराबर आएगा, लगभग एग्जैक्ट तो आए तो कोई दिक्कत नहीं, लगभग वही आएगा। तो हम लोग को कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। बात क्लियर है क्या? अच्छा सवाल था, छोटा है लेकिन अच्छा है। क्वेश्चन नंबर हम लोग ये 4 था, 5 की ओर चलते हैं। क्या बोल रहा है, 5 भी हेवी सवाल है सर, आपके हिसाब से तो सब हेवी सवाल है सर, तो फिर इसलिए मैं हेवी बोल रहा हूं क्योंकि केमिस्ट्री का हर एक सवाल अच्छा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन शुड हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, क्या हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अगर हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट के बारे में अगर बात करें तो मैं वांट ऑफ फैक्टर निकालना चाहूंगा। तो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पहले एक फॉर्मूला लिख लेता हूं, डेल्टा TF इक्वल टू क्या, डेल्टा TF इक्वल टू KF, सॉरी मिस्टेक हो गया, KF वो फ्रीजिंग पॉइंट आ गया, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बताना, ठीक है ना। तो डेल्टा TB, KF के हम डेल्टा TB लेना, ठीक है ना। डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू मोलालिटी इंटू आई सर ये क्या होता है सर, वांट ऑफ फैक्टर होता है सर। इससे क्या फर्क पड़ेगा, तो वांट ऑफ फैक्टर अगर बढ़ेगा, वांट ऑफ फैक्टर अगर आई बढ़ेगा तो ये इवोल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। कुल मिला के आई पे डिपेंड करता है। तो आई चलो निकालते हैं। तो देख लो एक बात बता देता हूं, पूछा है यही है हम लोग को क्या, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ये इसको हम लोग लिख देता हूं यहाँ पे, बॉइलिंग पॉइंट, हाँ या ना। अगर ये बॉइलिंग पॉइंट है तो इसी के बारे में पूछा है। के भी तो कांस्टेंट है, सबके लिए बराबर होगा, तो इसको लिखो या ना लिखो फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब एक बात देखो, जो ये मोलालिटी है वो सब का वैल्यू देखो सेम होगा, 1.0 1.0, ये दोनों सेम आएंगे, 1.0 1.0, हाँ या ना। अब डिपेंड करेगा आई, जिसका आई का वैल्यू ज्यादा, उसका वैल्यू वो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आई का वैल्यू बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तब देख लो कैसे निकालेंगे आई का वैल्यू, तो पहले लिखो NaOH, हाँ या ना। अब NaOH की अगर बात करूं तो ये ब्रेक हो जाएगा Na प्लस में और OH माइनस में, Na प्लस में OH माइनस में। ये देखो ये जो टूटा ब्रेक हुआ तो कितने मोल में ब्रेक हुआ, 1 मोल यहां से और 1 मोल यहां से, तो मतलब आई का वैल्यू 1 + 1 डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 2 मोल। इसका मतलब आई का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया, 2 मोल, हाँ या ना। इसी तरह इसका निकालो Na2SO4, दूसरा का निकालो Na2SO4, इसको भी ब्रेक कर लो। अगर ये ब्रेक होगा तो 2Na प्लस में टूटेगा, कितने प्लस में, 2Na प्लस में। ये सब तोड़ना हम लोग 9th में ही पढ़ चुके हैं, ऐसा मत सोचना कि सर आपने यहीं पर यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। 9th में एकदम छोटा जब थे ना तब सीख चुके ये सब। और अगर जिसको दिक्कत है वो आकर के ऑफलाइन में मिल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। Na प्लस, तो सर ये कहाँ गया, तो 2 यहाँ था, 2 लगा दिया, प्लस सल्फर के ऊपर हमेशा SO4 के ऊपर 2 माइनस होगा। इसका मतलब यहाँ कितने मोल, 2 मोल, और यहाँ कितना मोल, 1 मोल। तो टोटल आयोटा का वैल्यू मतलब आई का वैल्यू कितना, 2 + 1 मतलब 3 हो जाएगा, हाँ या ना। अगर ये 3 हो गया तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा चेक किए हम लोग, सेकंड चेक किए। इसी तरह थर्ड चेक कर लो, मैं इधर चेक कर रहा हूँ, दिख रहा होगा शायद आप लोग को। ये थर्ड को देख लो, इधर थर्ड में क्या है, NH4NO3। ये भी अगर ब्रेक होगा तो NH4 प्लस में, वो NO3 माइनस में, तो ये भी 1 मोल, ये भी 1 मोल। कुल मिलाकर के आई का वैल्यू 1 + 1 मतलब 1 मोल ही आने वाला, मतलब 1 + 1 मतलब 2 मोल आएगा। इसको इसी तरह इसको तोड़ लो, KNO3 को, ऑप्शन नंबर 4 KNO3। अगर इसको ब्रेक कर रहे हैं K प्लस में NO3 माइनस में, हाँ या ना, तो बताओ यहाँ भी आई का वैल्यू कितना, यहाँ भी 1 मोल, यहाँ भी 1 मोल, मतलब 1 + 1। तो कुल मिलाकर के हम लोग को जिसका यहाँ पे 2, देखो मैं पेन को चेंज कर दे रहा हूँ थोड़ा सा कलर ताकि दिख जाए आप लोग को। अब बताओ यहाँ पे कितना मोल आयोटा का, मतलब कुल मिलाकर 2, यहाँ पे दूसरा में कितना 3,
ठीक है ना। यहाँ पे कितना 2 और यहाँ पे कितना 2। हाईएस्ट वैल्यू किसका है, तो हाईएस्ट वैल्यू 3 है। इसका मतलब जौन सा ऑप्शन में 3 होगा, मतलब जौन सा ऑप्शन सेकंड है ना, ऑप्शन नंबर सेकंड में हम लोग को क्या कर जाएगा, लाई कर जाएगा। तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। बात क्लियर है क्या। ये हम लोग को क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, अगर वीडियो लॉन्ग नहीं बनेगा तो बता देंगे ना, तो फिर स्टॉप कर देंगे, ठीक है ना। ये कितने मिनट का बन चुका है वीडियो हम लोग को, 15 मिनट्स का, मतलब 5 क्वेश्चन 15 मिनट्स का। तो देख लेते हैं, थोड़ी सी। चलिए, इसको आइडियल सॉल्यूशन है ये। चाहूँ तो मैं डायरेक्ट मार सकता हूँ, लेकिन फिर भी 5 का सीरीज रहने देते हैं, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और अगर वीडियो फिर से बोल रहा हूँ, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, वो भी दबा के, ठीक है ना। तो थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।